कंट्री हॉलिडे टूर एंड ट्रैवल कंपनी, एक ऐसा नाम जिस पर लग रहे हैं लग्जरी हॉलिडे पैकेजेस के नाम पर करोड़ों की ठगी के गंभीर आरोप। विदेश यात्रा, 5 स्टार होटल, एक्सक्लूसिव मेंबरशिप और लग्जरी वेकेशन का सपना दिखाकर लोगों से लाखों रुपए वसूलने के आरोप और फिर पेमेंट के बाद फोन बंद कर गायब हो जाने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। सूत्रों और पुलिस दस्तावेजों के मुताबिक दिसंबर 2024 में इस मामले में 32 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक मार्च 2025 में थाना सेक्टर 63 पुलिस द्वारा इस केस में चार्जशीट भी दाखिल किए जाने की जानकारी भी सामने आई। और अब देखिए उस कार्रवाई की कुछ तस्वीरें, जहां कथित तौर पर इस नेटवर्क से जुड़े लोगों पर पुलिस ने शिकंजा कसा था। एक कॉल सेंटर और उसके टेक सपोर्ट दोनों ही ऑफिसेज का पर्दाफाश हुआ है। इसमें एक कंपनी के खिलाफ कार्रवाई जिसका नाम कंट्री हॉलिडे ट्रैवल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड था। इसके पास से कई लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, टैबलेट, सीपीयूज बरामद हुए हैं। ये लोग हॉलिडे पैकेज के नाम पर लोगों के साथ ठगी किया करते थे। पहले ये लोग डार्क वेब से डेटा निकालते थे और उसके बाद लोगों को फ़ोन करते थे अपने कॉल सेंटर्स के माध्यम से कि ये लुभावने पैकेज है और इस पैकेज में ये होटल और इन होटल्स के साथ अपनी मेंबरशिप बताते थे। और उसके बाद कई बार घर जाकर ये लोग कैश पेमेंट लेते थे या अपने अकाउंट में पेमेंट लेते थे और अकाउंट को फ्रीज भी कराया गया है। पेमेंट लेने के बाद जब लोग उन स्थानों पर पहुंचते थे जिनकी बुकिंग हुई होती थी तो पता लगता था कि बुकिंग ही नहीं हुई है और उसके बाद ये लोग नेगोशिएट करते थे और कहीं और कई बार बुकिंग कराते थे या नहीं भी कराते थे। उसके बाद जब पर्सन टेक सपोर्ट में कॉल करता था तो टेक सपोर्ट को इनका दूसरा एक सेटअप ऑफिस का बना हुआ था। वहाँ पर जब कॉल आता था तो ये लोग मोस्टली पहले नेगोशिएट करते थे, उसके बाद जो पर्सन अगर बार बार कॉल कर रहा था तो उसका नंबर ब्लॉक कर देते थे। इसके अलावा ये लोग आमतौर पर ऐसे लोगों के साथ ठगी करते थे जो लोग दूर दराज के हैं और नोएडा के आसपास के नहीं हैं, ताकि लोग इनके खिलाफ कंप्लेंट ना कर पाएँ। उसके बावजूद हमें करीब थाने पर 5 ऑफलाइन इनकी कंप्लेंट मिली थी और ऑनलाइन भी इनके खिलाफ लगातार कंप्लेंट आ रही थी और 2 ऑफलाइन कंप्लेंट भी हमें इनके खिलाफ मिली थी। इसमें टोटल 32 लोग इन्वॉल्व थे जो गिरफ्तार हुए हैं। इसके अलावा अभी 5 लोग अभियुक्त और भी हैं जिनकी भविष्य में गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इसमें जो इनके एजीएम है जिनका नाम रवनीत है, अजय किशोर है वो भी एजीएम है टेली कॉलिंग के, और अंकिता टीम लीडर है। ये 3 इनके मेन लोग हैं जिनको अरेस्ट किया गया है। इनके अलावा पुलिस के द्वारा कई सारे जो सीपीयूज हैं कॉलिंग के जो डिवाइसेस हैं वो सब बरामद किए गए हैं। इनके पास से हमें डेटा भी काफ़ी बरामद हुआ है जो जिसके द्वारा ये लोग अलग अलग लोगों को कॉल किया करते थे। एक आदमी से कितना रुपया लेते थे? ये लोग डिपेंड करता है कि कितने लोग लेते थे, नेगोशिएट करते थे ये लोग, पर ऑन एन एवरेज हमको जो इनका मिला पर डील करीब 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच इन लोग के पैकेज बताते थे। हमको अलग अलग रेट्स मिले हैं और मोस्टली ये लोग जो साउथ इंडिया के प्लेसेस हैं वहाँ को ज़्यादा टारगेट करते हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह पुलिस टीम ने छापेमारी कर कई लोगों को हिरासत में लिया। जांच के दौरान कई अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत मिलने की भी बात सामने आई थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी कायम है। इतनी बड़ी कार्रवाई, गिरफ्तारियां और चार्जशीट दाखिल होने के बावजूद आखिर ये नेटवर्क दोबारा कैसे सक्रिय हो गया? आरोप हैं कि कुछ समय बाद नाम, ऑफिस और लोकेशन बदलकर फिर से वही खेल शुरू कर दिया गया, जैसा कि इन मैसेजेस और शिकायतों में देखा जा सकता है। कहीं 1 महीने पहले तो कहीं सिर्फ 10 दिन पहले तक लाखों रुपए की ठगी के आरोप लगातार सामने आ रहे हैं। आखिर कैसे खुलेआम फिर से लोगों को अपना शिकार बनाया जा रहा है? क्या है इस पूरे नेटवर्क के पीछे का असली सच? और कौन है वो चेहरे जो पर्दे के पीछे रहकर इस कथित फ्रॉड नेटवर्क को चला रहे हैं? अगर आप भी हॉलिडे पैकेज, टूर मेंबरशिप या लग्जरी ट्रैवल प्लान में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि बड़े बड़े ऑफर्स, लग्जरी स्टे और इंटरनेशनल टूर के सपनों के पीछे छिपा हो सकता है एक बड़ा जाल। अब सवाल ये है, इतने बड़े खुलासे और कानूनी कार्रवाई के बाद भी आखिर ये खेल बंद क्यों नहीं हुआ और क्यों लगातार सामने आ रही हैं ठगी की नई शिकायतें? इन्हीं सवालों के जवाब दस्तावेजी सबूत, पुलिस कार्रवाई और पीड़ितों की पूरी कहानी के साथ देखिए हमारी अगली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, लग्जरी हॉलिडे स्कैम का काला सच।